नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अकोला समेत तपने लगा है पूरा विदर्भ। नागरिकों का विचार कर लॉकडाउन में सहूलियत देने की नागरिकों की मांग। खेत से सामग्री चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। दुकानें और व्यवसाय शुरू करने की जिलाधिकारी से भाजपा और संचार बंद के चलते शेरा में छाया सन्नाटा। अब समाचार विस्तार से। अकोला समेत पूरे विदर्भ में पारा उछाल मार रहा है। तापमान हर दिन बढ़ रहा है। हालत यह है कि फरवरी अंत होते होते पसीना छूट रहा है। तापमान में कमी आने की उम्मीद भी नहीं है। अकोला में शनिवार को अधिकतर तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 8 दिनों में 7 से 8 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आसमान साफ रहने से और मौसम शुष्क होने के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। दिन के साथ साथ रात भी गर्म हो रही है। सुबह 9 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने का नागरिकों का मन नहीं करता है। अभी यह हाल है तो आगे मार्च, अप्रैल और मई माह में परिस्थिति कैसे होगी, इसका सहजता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रीष्मकाल आरंभ होते ही शहर में गर्मी से बचाव करने वाली वस्तुओं की आवक तथा बिक्री बढ़ गई है। शहर के रास्तों पर कैरी पानी की गाड़ियां दिखाई दे रही है। वही पानी ठंडा रखने के लिए नैसर्गिक फ्रिज का काम करने वाले मटकों की दुकानें भी बाजार में लगी है। साथ ही गर्मी से बचाव करने के लिए कूलर में उपयोग में आने वाले उड़ूल की दुकानें भी बाजार में सजी है। लॉकडाउन के चलते इन व्यवसाय पर परिणाम हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी व्यवसाय में तेजी आने का विश्वास विक्रेता व्यक्त कर रहे हैं। कोरोना के नाम पर देश की तथा राज्य की जनता को केंद्र तथा राज्य सरकार गुमराह कर रही है। बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की दुर्गति, नोटबंदी आदि समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार लॉकडाउन के नाम पर जनता को घरों में कैद कर रख रही है। इस तरह का सीधा आरोप किसान नेता प्रकाश पोहरे ने लगाया। और जो लोगों ने ये सोचा है कि ऐसा लॉकडाउन करेंगे, जिस पर्टिकुलरली सरकारी मशीनरी और सरकार के आदेशों से, क्योंकि इन लोगों को संसद चलने देना नहीं है, पार्लियामेंट बोलो ये चलने देना नहीं है, और वहां पे इनको जो विरोधी पक्ष सवाल करेंगे, इसलिए इनको ये सारी चीजें चलने देना नहीं। और वही बात है राज्य सरकार की, इनको भी विरोधी पक्ष जो है ये जो सवाल करेगा, लोग जो करेंगे, मोर्चे निकालेंगे लोग, क्योंकि जो हालत खराब हुई है, तो वो हिसाब से ये कोई मोर्चों को वो फेस कर नहीं सकते, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि लोगों को घर में बंद कर दो, पूछो मत हमारे को। वही लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी के भरोसे जीने वालों के पास पैसे नहीं है, व्यवसाय ठप पड़े हैं। इन सभी पहलुओं पर विचार कर प्रशासन ने लॉकडाउन पर निर्णय लेने की मांग नागरिक कर रहे हैं। जय सिया राम। संपूर्ण अकोला में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन जाहिर किया गया है। यह लॉकडाउन का श्री राम सेना की ओर से मैं निषेध करता हूँ। यह लॉकडाउन सिर्फ सामान्य व्यापारी वर्ग इनके ऊपर जुल्म ढाने। हम अब ये जो सरकार ने एकाएक ही लॉकडाउन जो लगाया, इससे जैसा क्या फ़र्क पड़ा, हर मार्केट में तो जैसा गर्दी तो होती है, लेकिन क्या है, धंधे, एक तो धंधे व्यापार नहीं है, उसमें ये परेशानी अलग हो गई। इसमें आम जनता का बहुत मरण हो रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, गरीब मर रहे हैं। एक रुपए के लिए हम तरस रहे हैं। हमको पैसे नहीं, काम धंधे कुछ भी नहीं है। घर को बैठे हुए हैं, हमारे बाल बच्चे रो रहे, बीमार पड़ रहे। जय महाराष्ट्र जय। शहरामध्ये उपासमारीची पाळी नुसतं साधारण युक्तीवर आलेली असून याचा प्रशासनाने, कलेक्टरनी विनंती करतो, मी फुटपाथवर धंदा करतो, प्रशासनाकडून काही मदत नाही मिळाली आणि लॉकडाऊनचं आम्ही पालन करायला तयार आहोत, ठीक आहे, आमचा पहिले विचार करायचा
हा खाया पियाचा हर गोष्टीचा अकोल्याच्या जनतेचा विचार करायचा। जिले के खेत शिवारों में खेती को पानी देने के लिए किसानों द्वारा बोरवेल तथा कुओं पर लगाए गए मोटर पंप की चोरियों की घटनाएं बढ़ गई थी। इस कारण किसान चिंताग्रस्त हो गए थे। अकोटफैल पुलिस थाने में योगेश दुबे नामक किसान ने उनके खेत में पानी देने के लिए 28,000 रुपये मूल्य के 2 मोटर पंप लगाए थे, जिसे अज्ञात आरोपी चुरा कर ले गए थे। इस शिकायत के आधार पर अकोटफैल पुलिस ने जांच करते हुए पाचमोरी निवासी अंकुश ढिसाड़े, कैलाश इंगळे, घुसर निवासी मंगेश गोपनारायण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा कड़ाई से जांच करने के बाद आरोपियों ने मोटर पंप चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के मोटर पंप बरामद किए। पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम के मार्गदर्शन में हरिश्चंद्र दाते, सुनील टोपकर, शेख असलम, संजय पांडे, दिलीप इंगळे, राहुल चौहान ने यह कार्रवाई की। अकोला जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ने से लॉकडाउन 8 मार्च तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संपूर्ण लॉकडाउन में सिर्फ जीवनावश्यक चीज़ों की दुकानें दोपहर 3 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दी गई है, जबकि अन्य सभी प्रतिष्ठान व व्यवसाय बंद रखे गए हैं। पहले ही सप्ताह भर लगे लॉकडाउन से रोज कमाकर जीवन यापन करने वालों की मुश्किलें बढ़ी है। उसमें दोबारा लॉकडाउन बढ़ने से जीवनावश्यक चीज़ों की खरीदारी के लिए गरीब पैसे कहाँ से लाएंगे तथा व्यापारी जीएसटी कैसे भरेंगे, यह सवाल करते हुए सभी दुकान एवं व्यवसाय शुरू रखने की मांग भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में की। इस मांग को लेकर विधायक रणधीर सावरकर ने सिटी जंक्शन को जानकारी। जिल्हा प्रशासनाने कुठल्याही व्यापारी संघटना लोकप्रतिनिधी चर्चा न करता सरसकट 1 तारखेपासून तर पुढे 8 पर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केलेलं आहे। याविषयी आमची म्हणजे माझी, लालाजी आणि व्यापारी संघटनेच्या अनेक लोकांची मागणी होती की हे लॉकडाऊन एक्सटेंड करताना तुम्ही टेक्निकल इव्हॅल्युएशन काय केलं, हे लॉकडाऊनचा परिणाम काय साधला गेला, तुम्ही 5 दिवस लॉकडाऊन केलं त्याच्यानं कमी झाले, पेशंट वाढले। आमचं आजपर्यंतचा अनुभव आणि सर्व लोकांशी चर्चा केल्यानं आमच्या लक्षात आलं की लॉकडाऊन हा उपाय नाही आहे। आपण जे कॉन्सन्ट्रेटेड लॉकडाऊन करतो आणि कमी वेळात दुकान उघडे ठेवतो त्याच्यामुळे उलट प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाजार में भीड़ न करने की अपील की थी, जिसके चलते शनिवार व रविवार को शेगांव शहर में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश का लोगों ने सख्ती से पालन किया। परिणाम स्वरूप शेगांव के बाजार पेट में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। बस स्थानक, रेल स्थानक, श्री संत गजानन महाराज मंदिर परिसर आदि परिसर दिन भर निर्मनुष्य नजर आए। पिछले 10 दिनों में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केवल अत्यावश्यक सेवा वाले दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 9 से 5 बजे तक रखा गया था। इस बीच शनिवार व रविवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार को बढ़े हुए लॉकडाउन पर शेगांव के नागरिकों ने अच्छा सहयोग दिया। इस कारण शहर के पूरे रास्तों पर दिन भर सन्नाटा छाया रहा। अकोटफैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एफसीआई गोदाम के पास एक आरोपी तलवार लेकर दहशत फैला रहा है। इस तरह की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यान्वित आतंकवाद निरोधक दल प्रमुख विलास पाटिल को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में दल ने एफसीआई गोदाम के पास 20 वर्षीय रवि रमेश गवई को तलवार के साथ गिरफ्तार किया। दल ने प्राथमिक कार्रवाई कर आरोपी को अकोटफैल पुलिस थाने के हवाले किया। अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 15 में रहने वाले नागरिक इन दिनों खराब रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। गोरक्षण रोड परिसर के इस प्रभाग में सभी पार्षद भाजपा के हैं। महापालिका में भाजपा की सत्ता रहने के बाद भी एक भी पार्षद इस रास्ते की दुरुस्ती के लिए आगे नहीं आ रहा है। इस रास्ते का डामरीकरण का प्रस्ताव पास हो गया है। डामरीकरण के नाम पर पिछले कई दिनों से यहाँ केवल मुरुम लाकर डाला गया है। इस उबड़ खाबड़ हुए रास्ते से नागरिकों को गुजरना पड़ रहा है। यह देखते हुए इस रास्ते का डामरीकरण जल्द से जल्द करने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। हा स्थानिक प्रभाग क्रमांक 15चा सार्वजनिक रस्ता असून या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी आम्ही नवीन आयुक्त नीमा अरोरा यांना निवेदन दिले आहे, परंतु संबंधित अधिकारी या निवेदनावर कारवाई करत नसून
हा रस्ता डांबरीकरण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला आम्ही वारंवार निवेदन दिले, परंतु योग्य ती कारवाई होत नसून हा रस्ता डांबरीकरण करण्यास अकोला महानगरपालिकेचे PWD विभाग टाळाटाळ करत आहे. बस. अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। वर्ष 2021 में इसरो की शानदार सफलता, ब्राजील के उपग्रह के साथ 18 सैटेलाइट किए लॉन्च। अब तक 34 देशों के 342 सैटेलाइट किए लॉन्च। चीन और मौसम से लड़ने काम आई हेल्थ स्ट्रैटेजी। चीन सेना की चुनौतियों से बड़ा दुश्मन है मौसम। सेना ने ग्राउंड लेवल पर बनाई की रणनीति। ममता बनर्जी के भांजे की अनूप माझी उर्फ लाला ने बढ़ाई मुश्किलें। 20,000 करोड़ का कोयला तस्कर पहले बेचता था मछली। पूरे देश में सुर्खी में बना हुआ है लाला। माघ पूर्णिमा पर 3 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। निरंजनी अखाड़े ने तिब्बत की पहली धर्मध्वज की स्थापित। हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केंद्र सरकार ने UN पैनल की रिपोर्ट की खारिज। कहा अगस्ता डील का आरोपी रिहा नहीं किया जाएगा। वेस्टलैंड डील मामले में आरोपी है क्रिश्चियन मिशेल। निजी अस्पताल में कल से 250 रुपए में लगेंगे कोरोना की टीके। 1 मार्च से सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान। ऑन साइट पंजीयन कराना जरूरी। महाराष्ट्र में कोविड मामलों के तेजी से बढ़ने से केंद्र चिंतित। कैबिनेट सचिव की महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जहां मामले बढ़ रहे हैं उन जिलों पर ध्यान देने की भी सलाह। जम्मू में आजाद के समर्थन में इकट्ठा हुए गुपकार नेता। गुलाम नबी आजाद ने किया सभी नेताओं का स्वागत। भगवे साए में नजर आए कांग्रेस नेता। कांग्रेस की सरकार चीन से बेझिझक निपटती थी। राहुल गांधी बोले मोदी चीन से डरते हैं। कहा 2003 में हमने की थी चीन के विरोध कार्रवाई। राज्य के मुख्य सचिव बने सीताराम कुंटे। मौजूदा मुख्य सचिव संजय कुमार हुए सेवानिवृत्त। कार्यक्षम अधिकारी के रूप में कुंटे की पहचान। महाराष्ट्र धर्महीन राजधर्म है, संजय राउत ने किया ट्वीट। राउत के ट्वीट से मंत्री राठौड़ की स्थिति की चर्चाएं। बोले उद्धव ठाकरे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली कार का मामला। दूसरी कार की तलाश में जुटी पुलिस। अब तक 25 लोगों के बयान किए दर्ज। अभिनेता ऋतिक रोशन से 2.5 घंटे पूछताछ। कंगना ऋतिक ईमेल विवाद को लेकर जांच। ऋतिक रोशन ने दर्ज किया अपना बयान। मणिपुर के सीएम के स्वागत में बच्चे टिके घुटनों के बल। परंपरा के नाम पर यह कैसा स्वागत। तस्वीर सामने आने के बाद विवादों में घिरी। छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाएंगे शाहिद। रोल के लिए सलमान के नाम की भी चर्चा। कबीर सिंह निर्माण करने वाले बना रहे हैं फिल्म। ऐश्वर्या की हम शक्ल चर्चा में। हम शक्ल ब्लॉगर का नाम है आमना इमरान। 2000 के करीब फॉलोअर आमना की। चौथा टेस्ट नहीं खेलेंगे बुमराह। निजी कारण से टेस्ट हुए बाहर। 3 टेस्ट मैचों में लिए 11 विकेट। गेल फिर धमाका मचाने को तैयार। 2 साल बाद विंडीज की T20 में वापसी। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला। अंत में एक नजर आज की खास खबरों। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अकोला समेत तपने लगा है पूरा विदर्भ। नागरिकों का विचार कर लॉकडाउन में सहूलियत देने की नागरिकों की मांग। खेत से सामग्री चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। दुकानें और व्यवसाय शुरू करने की जिलाधिकारी से भाजपा की अपील। और
संचार बंद के चलते शेरा में छाया सन्नाटा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।